Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your teacher zoologist Qari Irfan Yasin. क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मियोसिस को डिस्कस किया था। मियोसिस फर्स्ट जो है हमारी जारी है। इसमें हमने प्रोफेज और मेटाफेज को पहले इसका लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज हम एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 को डिस्कस करेंगे। आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ। एनाफेज 1, एना मतलब अगेन है। अब ये ऐसा फेज है जिसमें जो कुछ होना था, डुप्लीकेशन होनी थी, क्रोमोसोम्स में बनना था, वो सब कुछ बनने के बाद अब जो है अपनी अपनी मंजिल की तरफ जो है क्रोमोसोम्स जाना चाह रहे हैं। इसको हम एनाफेज 1 कह रहे हैं। इसमें जो चेंजेस होती हैं वो ये है। सबसे पहली तब्दीली ये है कि ईच स्पिंडल फाइबर with a single chromosome pull toward pole। अब है क्या यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हर स्पिंडल फाइबर, ये देखिए एक स्पिंडल फाइबर इधर है, एक स्पिंडल फाइबर इधर है। हर स्पिंडल फाइबर जो है वो खींचेगा किसको, क्रोमोसोम को टुवर्ड्स द पोल। पोल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं दो, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। अब एक पोल की तरफ ये क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे पोल की तरफ ये क्रोमोसोम जाएगा। अब क्रोमोसोम्स जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। वन क्रोमोसोम टुवर्ड वन पोल, हर पोल की तरफ एक क्रोमोसोम जाएगा। टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ईच क्रोमोसोम, अब यहाँ पर एंड पर देखें कि हर क्रोमोसोम जो है इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड है। ऊपर ये नीचे वाला एक सिस्टर क्रोमेटिड और ऊपर वाला दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। कितने सिस्टर क्रोमेटिड हो गए बेटा? दो। यहाँ तक हमारी एनाफेज थी। इसके बाद हम टीलोफेज 1 को डिस्कस करते हैं। टीलो मतलब है एंड, ये एंड फेज है और ये याद रखें कि ये अपोजिट टू द प्रोफेज है। ये प्रोफेज के अपोजिट फेज है, यानी प्रोफेज में जो काम होते थे यहाँ पर उसके उलट काम होंगे। स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बनते थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। इसी तरह से वहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप टूटते थे, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है वो वहाँ पर टूट रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, रीफॉर्म्ड हो रहे हैं जी। क्रोमोसोम्स जो है वहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल से बन रहे थे। अब क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमोसोम जो है ये अनकॉइल हो जाएंगे और क्रोमेटिन मटेरियल में बदल जाएंगे और साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये दोनों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड सेल्स हैं। यहाँ तक ये देखें, ये हमारी टीलोफेज है। टीलोफेज में आपको यहाँ पर स्पिंडल फाइबर नजर आ रहे हैं? नहीं है। न्यूक्लियर इन्वेलप हाँ अलबत्ता नजर आ रहा है आपको। ये सारा कुछ होने के बाद अब सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। साइटोप्लाज्म तकसीम होने के बाद हमारे पास दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे और इन डॉटर सेल्स को देखें यहाँ पर। इस वक्त जो बात हमने यहाँ की थी कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाते हैं, दोबारा वो क्रोमेटिन मटेरियल में बदल जाते हैं। यहाँ यही सूरत हाल आपके सामने है। ये देखें, ये दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल में बदल रहे हैं। इस तरह हमारे पास मियोसिस 1 से कितने डॉटर सेल्स बन गए? दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमारे पास तैयार हो गए। हमने कहा था कि मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन हमने मियोसिस 1 तक कितने बनवा लिए? 2। तो लिहाजा 2 और की बनने की जरूरत तो है। तो उसके लिए फिर हम क्या करवाएंगे, मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 से फिर जो है वो 2 हमारे डॉटर सेल्स बनेंगे। इसी तरह ये 2 और वो 2
टोटल कितने हो जाएंगे? 4 डॉटर सेल्स हो जाएंगे। याद रखिए मियोसिस फर्स्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन मियोसिस सेकंड जो होगी वो बिल्कुल एज इट एग्जैक्टली माइटोसिस की फेजेस की तरह होगी। ठीक है, वो माइटोसिस की तरह होगी, लिहाजा उसको आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस किया गया, क्योंकि आप इससे पहले माइटोसिस की चारों फेजेस पढ़ चुके हैं। और मियोसिस सेकंड कैसी है, किसकी तरह की है? माइटोसिस की तरह की है। लिहाजा इस तरह हमारे 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट से 2, मियोसिस सेकंड से 2, 2 + 2 = 4। हमारे टोटल डॉटर सेल्स कितने बने बेटा? 4 बन गए। तो माइटोसिस से डॉटर सेल्स कितने बनते थे? 2। और मियोसिस से कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? 4। ये मेजर फर्क है, मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस का। ये हमारा आज मियोसिस 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।